नमस्कार, मैं कीर्ति। एक बात तो साफ है, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं। एक ही झटके में चंद्रबाबू नायडू ने पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। यानी कि कल तक जो बयानबाजी हो रही थी, जो खबरें सामने आ रही थी, जो राजनीतिक हलचल थी, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा बड़ा तगड़ा झटका दिया है कि पूरा का पूरा खेला पलट गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नायडू के साथ मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में नायडू अकेले नहीं पहुंचे, बल्कि कांग्रेस नेता और तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ पहुंच गए। जी हां, सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इसके बाद तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फूल गए। इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। जी हां, आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। और ये डिमांड किसी और के सामने नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राहुल के करीबी रेवंत रेड्डी के सामने की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे पेच फंसा दिया है। नायडू ने बेचारे नीतीश कुमार डिमांड ही करते रह गए, लेकिन नायडू ने ऐसी चाल चली है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है कि अब क्या करें, किधर जाएं, आगे खाएं पीछे कुआं जैसी स्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में तो अब पेच फंस गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है बड़ा खेला। चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी से उठा सियासी तूफान। तो मैं आपको बता दूं, ठीक एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नाम लिखी गई। जी हाँ, रेवंत रेड्डी, वही रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी के करीबी है। इस चिट्ठी में मांग की गई चंद्रबाबू नायडू की तरफ से रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात करनी है, उनके घर पर करनी है, 6 जुलाई को करनी है। दावा यह किया जा रहा था कि इस मीटिंग को लेकर कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इसी पर चर्चा होनी है। यानी कि ये बातें सामने आ रही थी कि 6 जुलाई को जो मीटिंग होनी है वो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन को, जो 10 साल हो चुके हैं, समय हो गया है, इस पर चर्चा होनी है। फिलहाल जैसे ही ये चिट्ठी निकलकर सामने आई, प्रधानमंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका कहना था ये चर्चा अगर करनी है, यानी कि प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर कहना था कि अगर ये चर्चा करनी है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से क्यों हो रही है, हमसे होनी चाहिए। आनन फानन में दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू को तलब कर लिया गया। एक खबर भी सामने आई थी जिसमें लिखा है कि पीएम मोदी और अमित शाह से आज मुलाकात करेंगे रेवंत रेड्डी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा दाव चला है। ये बार बार मैं कह रही हूं, ये बड़ा दाव चंद्रबाबू नायडू की तरफ से चला गया है, क्योंकि मीटिंग में वो तलब किए गए थे, लेकिन लेकर पहुंचे वो रेवंत रेड्डी को। पहले तो बैकफुट पर रहकर चंद्रबाबू नायडू ने ऑब्जर्व किया है और अब ऐसा हथौड़ा मारा है कि भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि पीएम मोदी के सामने चंद्रबाबू नायडू ने अरबों करोड़ों रुपए की डिमांड रखी है। अरबों करोड़ों रुपए की डिमांड रखी है और इस डिमांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो डिमांड चंद्रबाबू नायडू ने उनके सामने रखी, उनके साथ रेवंत रेड्डी भी मौजूद है और रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के करीबी है। अब ऐसे में पीएम मोदी ने अगर कुछ बोला तो रेवंत रेड्डी ये बात खुलकर राहुल गांधी तक पहुंचा देंगे और राहुल गांधी को अगर पता चल गया कि एनडीए में खींचातान या फिर इतनी दुखती रख है क्या है इनकी एनडीए की, अगर ये पता चल गई राहुल गांधी को, तो खेला हो सकता है। तो खेला कितना चरम पर चल रहा है और कैसे पेच फंसा दिया गया है नायडू ने, आप इस दांव में से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मीटिंग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हुई है, यानी कि ये मीटिंग सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हुई है। जब पीएम मोदी के साथ बात नहीं बनी, उनसे बातचीत में कुछ सहमति नहीं हुई, तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के बाद रेवंत रेड्डी के साथ जो है चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए। वहां पर भी अकेले नहीं गए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद
गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग करने के लिए चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंच गए हैं। तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन खिचड़ी कितनी तगड़ी पक रही है आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें तड़का जो है, यानी कि खिचड़ी में जो तड़का लगाने का काम किया है वो नायडू ने किया है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में मीटिंग करने के लिए जब चंद्रबाबू नायडू रवाना हुए, उसके ठीक पहले उनका एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उस बयान से हलचल उनकी मच गई थी। देखिए, इस बयान में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास, ब्रांड छवि बहाल करके अमरावती का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये नायडू की तरफ से कहा गया। तो अब आप देख सकते हैं, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं केंद्र से चर्चा करूंगा, केंद्र से डिमांड करूंगा, तब इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। साफ साफ चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि निवेशकों का विश्वास उत्पन्न करेंगे और अमरावती का निर्माण करेंगे, चाहे इसमें किसी की सहमति हो ना हो, ये होकर रहेगा। केंद्र की जरूरत नहीं है। ये साफ पीछे शब्दों के पीछे जो एक बंद पर्दे का अगर हम बात करें तो इससे साफ झलक कर सामने आ रहा है। तो अब आप चंद्रबाबू नायडू के इस बयान से समझ गए होंगे कि वो विश्वास, निवेशकों का विश्वास लेना चाहते हैं। ब्रांड छवि बहाल करके अमरावती का पुनर्निर्माण किया जाएगा उनके द्वारा। उन्होंने इसमें केंद्र से चर्चा करने की कोई बात नहीं करी कि केंद्र से चर्चा करूंगा, केंद्र से डिमांड करूंगा, तब इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये साफ झलका रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू जो है वो अब फ्रंट फुट पर आ गया है। बैक फुट पर ऑब्जर्व करने के बाद अब वो साफ साफ चंद्रबाबू नायडू ने ये कह दिया है कि निवेशकों का विश्वास उत्पन्न करेंगे, अमरावती का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर कितना तगड़ा दबाव बनाया जा रहा है, आप इस एक इकलौते बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, ये वही पेज है जो 2018 में भी फंस गया था। जी हाँ, अगर आपको याद नहीं है, 2018 में भी यही डिमांड की गई थी नायडू ने। आपको बता दें कि यही डिमांड नायडू ने की थी 2018 में पीएम मोदी से। तब पीएम मोदी नहीं माने और गठबंधन टूट गया। और अब एक बार फिर इसी बातों को लेकर डिमांड की जा रही है, यही पेज फंस रहा है। इसी तरह का दाव चंद्रबाबू नायडू के द्वारा चला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे विशेष दर्जे की मांग क्यों हो रही है? ये मांग सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, बिहार में भी हो रही है। आंध्र प्रदेश का 2014 में विभाजन हुआ और उससे अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना बना। अब आंध्र प्रदेश का कहना है कि इस बंटवारे में उसे राजस्व का नुकसान हुआ है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया है। इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। वहीं बिहार तो 2005 से विशेष दर्जे की मांग कर रहा है, जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। बिहार की मांग के पीछे भी राज्य का बंटवारा ही है। 2000 में इससे अलग होकर झारखंड बना तो खनिज समृद्ध है। इससे बिहार भी राजस्व के नुकसान की बात कहकर विशेष दर्जे की मांग करता रहा है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश लगातार विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं, और इस बार जब आप गठबंधन की यानी कि एनडीए की सरकार बना रहे हैं, तो आपको जिसके जरिए आपकी सरकार बनी है उनकी बात सुनना तो लाजमी है। और अब बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि वो 240 के आंकड़े पर है, और जो जीत का आंकड़ा उन्हें मिला है वो एनडीए के द्वारा यानी कि गठबंधन के द्वारा मिला है। अब गठबंधन में नेताओं की जो बयानबाजी है वो किस तरह की होती है, ये आप इस खबर से देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बड़ा खेला हो रहा है, और ये खेले की सुगबुगाहट जो है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।